नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए जानते हैं इस नए कार्यक्रम में नया क्या है। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्रमा की और जानते हैं कि चंद्रमा किस तरह से हमारी कुंडली में या हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, किसी की भी कुंडली हो, हमारे कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति प्रमुख होती है। चंद्रमा खास करके जहाँ होते हैं वही हमारी राशि बन जाती है। तो निसंदेह चंद्रमा को ज्योतिष जगत में एक बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। ये एक ऐसा शाश्वत एपिसोड है कि आप इसको स्किप करके मत देखिएगा। इस कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। देखिए, आज भी जब मैं अपने YouTube एनालिटिक्स को देखती हूं तो करीब 92% ऐसे दर्शक हैं जो रेगुलरली मेरे कार्यक्रम को देखते हैं, पर उन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसे दर्शकों से मैं आग्रह करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की सोचें। देखिए, अब बात शुरू करती हूँ चंद्रमा की। चंद्रमा जिन्हें हम हालांकि एस्ट्रोनॉमिकली वो पृथ्वी के एक उपग्रह हैं, अर्थ के एक नेचुरल सैटेलाइट हैं, लेकिन ज्योतिष जगत में हम उन्हें ग्रह की संज्ञा देते हैं और उनका स्थान भी 9 ग्रहों में एक माना जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि चंद्रमा ये एक ऐसा शाश्वत विषय है कि अगर हम अपनी कुंडली में चाहे किसी भी लग्न के हों और किसी भी राशि के हों, अगर चंद्रमा को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो जैसे कहा जाता है कि चंद्रमा मनसो जात, यानी चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। अगर हमारा मन किसी भी परिस्थिति में और किसी भी सिचुएशन में खुश है, वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, बैलेंस्ड अवस्था में है, हमें डिप्रेशन नहीं है, हमें कुछ ऐसे आत्मघाती ख्याल नहीं आते हैं, हमें जीवन के लिए कड़वाहट नहीं है, हमें हमारे रिश्तों में किसी से कोई द्वेष और बैर की भावना नहीं है, रिश्तों के प्रति हमारे मन में कोई कड़वाहट नहीं है, तो इन सब का श्रेय हम चंद्रमा को देते हैं। चंद्रमा जहाँ धन के भी कारक हैं, चंद्रमा जहाँ रूप के भी कारक हैं और चंद्रमा जहाँ हमारे स्वास्थ्य के भी कारक हैं, तो ऐसे जीवन के किसी भी विषय से वो अछूता नहीं है। अगर तो इस तरह से मैं बता रही हूँ आपको, ये है चंद्रमा की महत्ता और ये है चंद्रमा की भूमिका हमारे जीवन में। देखिए, ज्योतिष एक प्राचीन शास्त्र है और इसे पढ़ने और समझाने का मतलब ही है कि हम अपने जीवन में एक बेहतरी की ओर जा पाए, हम अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला पाए। और इसको करने तभी इस पूरे ज्योतिष के अध्ययन का मतलब है। इसी के तहत अगर कोई चीज़ हमारे जीवन से मादा नहीं रखती है, कोई चीज़ हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर रही है, हमारे डे टू डे लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं ला पा रही है, तो फिर मैं ऐसी चीज़ों को क्यों पढूं और क्यों अपने समय को जाया करूं। इसी तरह से ज्योतिष से हम बहुत अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, ज्योतिष से हम अपने जीवन को बहुत संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। इसी श्रृंखला में आइए आज मैं बात करने वाली हूँ चंद्रमा को मजबूत करने के क्या उपाय हैं और क्योंकि चंद्रमा हमारे पीस और हैप्पीनेस को सिग्निफाई करते हैं, इसके नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं, हमारे मानसिक शांति और हमारे मानसिक प्रसन्नता के द्योतक हैं चंद्रमा। तो इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए मैं कुछ चीज़ों की चर्चा करूंगी, उसे आप ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में लाइए। देखिए, चंद्रमा हमारी कुंडली में माँ के द्योतक भी होते हैं, मदर के नेचुरल सिग्निफिकेटर होते हैं मून। तो अगर आपको अपने चंद्रमा को बलवान करना है तो किसी भी, मैं टोटके को तो बताती नहीं हूँ, तो मैं जो ऐसे प्रैक्टिकल सजेशंस देती हूँ जिसे आप कीजिए और ओवरनाइट आप अपनी कुंडली में, अपने जीवन में एक सकारात्मक चेंज को पाएंगे। आपकी माता जी से आप अपने संबंध को सुधार लीजिए।
आपके मन में अपनी माता जी के लिए कितनी भी कड़वाहट क्यों ना हो, पर अपने बेहतरी को ध्यान में रखकर आप अपने माता जी से माफ़ी मांग लीजिए, या उनकी किसी भी बात से आपको मन में दुख पहुंचा हो या मन आहत हुआ हो, तो उन्हें आप मन से माफ़ कर दीजिए। ऐसे तो कहने में बहुत अजीब सा लगता है कि बच्चे माँ बाप को माफ़ करें, लेकिन आजकल के बदलते परिवेश में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है दावे के साथ। तो जो भी स्थिति आपके साथ है, अगर आपको अपनी लाइफ को सुचारू रखना है और संपन्न रखना है, खुश रखना है और प्रसन्न रहना है, तो आप अपनी माता जी से माफ़ी मांग लीजिए और माता जी को माफ़ कर दीजिए। अपने जीवन में आने वाली हर स्त्री को, हर महिला को आप यथोचित सम्मान दीजिए। आपकी घर में, आपके ऑफिस में हो सकता है महिला कर्मचारी हो, आपके घर में माताजी हो, बिटिया हो, बहन हो, पत्नी हो, मामी हो, मौसी हो, चाची हो, जो भी हो, इन महिला रिश्तेदारों और महिला कर्मचारियों से आप बहुत ही विनम्रता से पेश आएं और उन्हें एक प्रॉपर रिस्पेक्ट दें, आप उन्हें एक प्रॉपर सम्मान दें। सर्व देम, शो योर केयर, गिफ्ट देम। ये आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप इसे कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उन्हें आप कुछ दिनों के अंतराल पर उपहार दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके प्रति आप अपने कंसर्न को, अपने एक जो आप प्रोटेक्शन करने की जो एक भावना होती है वो दिखलाइए कि उनके खिलाफ कोई कुछ दूसरा ना बोल पाए। आप उनको एक छत्र छाया प्रदान कीजिए। अगर आप इतने सामर्थ्यवान हैं तो आप इन चीज़ों को कीजिए। इससे आपको आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा और ये बदलाव बहुत सकारात्मक होगा। एक चीज़ की जो मैं आग्रह करूँगी कि कुछ भी ऐसी चीज़ों या ऐसे सब्सटेंस से आप दूर रहिए जिससे आपकी दिमागी शांति भंग होती हो, जिससे आपकी नींद भाग जाती हो। तो कहने में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लोगों को करने में, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत युगांतकारी बदलाव आएगा। टैनिन, कैफीन, अल्कोहल यानी चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल को आप अलविदा कहिए या कम से कम आप लीजिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान के शौकीन हैं, तो वहाँ भी मैं आपको इस आदत से परहेज़ करने की सलाह दूंगी, क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ जो आपकी दिमागी शांति को भंग करता हो, कोई भी एकदम जो एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस होती है, इस तरह की फिल्में, इस तरह के सीरियल्स, हॉरर मूवीज़, थ्रिलर, ऐसी चीज़ों से आप अगर दूरी बना कर रखते हैं तो इसका सीधा इफ़ेक्ट आपके ब्लड प्रेशर पे पड़ता है। आपके रक्तचाप को बहुत नियंत्रित करने में ऐसी आदतें आपको सहयोग करने वाली हैं और चंद्रमा को बहुत बलवान करने वाली हैं। पॉलिटिक्स से जितना हो सके दूर रहिए, या आप सिर्फ मज़े लेने के लिए आप इसमें बिल्कुल डूब मत जाइए। कोई भी ऐसी चीज़ों, समाचार पत्र या इस तरह के हैं, अगर आप न्यूज़ फॉलो करने के शौकीन हैं तो आप ऐसे न्यूज़ को देखिए जो बिज़नेस न्यूज़ होते हैं, या जिससे आपकी मानसिक शांति, आप दो गुटों में बट के आपस में लड़ाई करने लगे, किसी राजनेता के पक्ष में आप बोलें और किसी विरोधी को आप, और उसके विचारों को सुनने की धैर्य अगर आप में नहीं है तो आप ऐसी आदतों से बाज आइए। इसके अलावा देखिए, आप अगर शाकाहारी भोजन लेते हैं तो देखा गया है जो लोग शाकाहारी भोजन लेते हैं मानसिक तौर पे थोड़े शांत रहते हैं। उन्हें परिस्थितियों में वो अपने आप को बहुत जल्दी से ढाल लेते हैं, कोई चीज़ उनको फटाक से अफेक्ट नहीं करती है। लेकिन मैं किसी तरह के आहार की ना पक्षधर हूँ, ना उसके अगेंस्ट में मैं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ आपके मेंटल पीस को लेकर मैं ये एपिसोड बना रही हूँ, और अगर इसमें आपको मेरी बातें आहत करें तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। फ्रेश फ्रूट्स को खूब खाइए, सैलड्स खाइए, होम कुक्ड फूड खाइए। आप नेचुरल शुगर्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे स्पिरुलिना हो या फिर हनी हो। ऐसी चीज़ों से आप अपने भोजन में मिठास लाइए। तो इस तरह से तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो होता है देशी मक्खन का आप स्वाद लीजिए। उससे आप देशी मक्खन या देशी घी के बने भोजन को खाइए, डॉक्टर अगर आपको परमिट करते हैं तो। ये आपके चंद्रमा को बहुत बलवती करेगा।
जहाँ तक हो सके आप अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज की प्रैक्टिस को फॉलो कीजिए। आपको लगेगा कि मैं सारे ऐसे कार्य बता रही हूँ, सारे ऐसे रूटीन बता रही हूँ जो आज के भागा दौड़ी के जीवन में फॉलो करना, प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट 21 दिनों के लिए कहा जाता है कि आप कोई नई आदत को अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके जीवन का वो अंग बन जाता है। तो मेरे कहने पर अगर आप 21 दिनों के लिए भी इन चीज़ों को कर पाएँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स को पढ़कर बहुत खुशी होगी। अपने बच्चों के साथ आप समय बिताइए या किसी भी छोटे बच्चे के साथ आप समय बिताइए। हो सके तो आप बेबी सिटिंग कीजिए। अपने बच्चे अगर बड़े हो गए हैं तो आप पड़ोस में या अपने रिश्तेदार के किसी बच्चे को, और उन्हें कहीं किसी काम से जाना हो तो बेबी सिटिंग आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सलाह है, आप इसे कीजिए। क्योंकि जो बच्चों में एक एनर्जी होती है वो आपकी लूनर एनर्जी को बहुत मल्टीप्लाई करती है। तो एक तरह से जो बच्चों की एनर्जी इतनी इन्फेक्शस होती है, वो हमेशा बबलिंग विथ एनर्जी होते हैं, हमेशा कौतूहल से भरे हुए होते हैं, निष्पाप उनका मन होता है, बहुत ही एक निर्दोष प्रकृति के ये जो ह्यूमन बीइंग बनने की जो शुरुआती यात्रा है वहाँ से वो गुज़रते हैं और उनमें इनोसेंट वे में अपने बात को कहते हैं, सुनते हैं। उनके साथ आप समय बिताइए, उनसे बातें कीजिए। आपकी बॉडी के अंदर की लूनर एनर्जी को वो बहुत एनर्जाइज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रीट योर बॉडी रेगुलरली विथ नेचुरल ऑयल्स। अगर आप इस तरह की मालिश को आप या तो दूसरे से करवाएं या आप खुद ही अपने शरीर पे नेचुरल ऑयल से, जो प्राकृतिक तेल होते हैं उनसे अपने शरीर की मालिश करें। इससे आपके चंद्रमा बहुत बलवती होते हैं। अगर आपकी कुंडली में विष दोष नहीं है तो आप रात को सोते समय 1 गिलास हल्के गर्म दूध में आप हनी मिला के पी सकते हैं या केसर मिला के पी सकते हैं या दालचीनी मिला के पी सकते हैं। इस तरह से फ्लेवर्ड मिल्क आप नेचुरल तरीके से अगर कर पाएँ तो आप इसे कीजिए। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके चंद्रमा को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छूटेगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप चंद्रमा को मजबूत करने के लिए थोड़ी सी तो आपको सैक्रिफाइस, त्याग और बलिदान दिखानी पड़ेगी। इसके लिए आपको थोड़े से शोर शराबे से आप दूर रहने की चेष्टा कीजिए। और जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में, यू कैन गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट फॉर 21 डेज। यहाँ पे आप किसी भी अनफेवरेबल कम्युनिकेशन से बचिए। किसी की निंदा, किसी की शिकायत, पर निंदा, पर चर्चा, ऐसी आदतों से आप बाज आइए। नॉइज़ी पार्टीज़ में मत जाइए जहाँ खूब शोर शराबा हो रहा हो, लाउड म्यूज़िक हो। इससे आपके चंद्रमा, जो आपके मन की शांति है, वो भंग होती है और बहुत बुरी तरह से भंग होती है। आप लूज टॉक्स ना करें। आप किसी भी बातचीत में अपनी गरिमा को बनाए रखें और आपकी वाणी में वो एक राजसी वैभव होना चाहिए। किसी भी तरह की ये जो बाजारू लैंग्वेज होती है, गालियाँ होती हैं, इन सब से आप बिल्कुल तौबा कीजिए। ऐसे लोगों से अपने बातचीत को कम रखिए जो दूसरों की निंदा करते हैं, क्योंकि ध्यान रखिए आपके जाते ही वो आपकी भी निंदा किसी और से करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने एसोसिएशन, अपने संबंधों को ऐसे सकारात्मक लोगों से जोड़िए, ऐसी सकारात्मक स्थितियों से जोड़िए जिससे आपके जीवन में बहुत फ़ायदा हो, आप बेनिफिटेड हों और आप अपने मूड को स्ट्रेंथन करें। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखिए, अपने चरित्र को निष्पाप और निष्कलंक रखिए और आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनिए। कुछ समय के लिए आप खुली हवा में या प्रकृति के बीच आप ज़रूर बिताइए अपना कुछ समय। आप ऐसे आप पार्क में बैठिए या खाली पैर बिना किसी शूज़ और स्लीपर के आप घास पे चलिए। फॉरेस्ट में आप थोड़ी देर के लिए, फॉरेस्ट में आप कुछ दिनों पर ट्रेकिंग के लिए जाइए, पिकनिक मनाने जाइए, घने जंगलों के बीच, दरिया के किनारे। इस तरह से आप जितना ही अपने आप को प्रकृति से अटैच करेंगे, आपको पता नहीं है कि हम प्रकृति के ही अंश हैं। और जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो हम एक सोर्स से जुड़ जाते हैं, हम इस जीवन के स्रोत से जुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बहुत
ज़्यादा इससे बेनिफिटेड होते हैं और हमारे जीवन में ही एक सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाता है। वाटर बॉडी के पास आप समय बिताइए। जैसा मैंने कहा, आप क्रूज़ की यात्रा कीजिए, आप समुद्री यात्राएं कीजिए, नदी में आप थोड़ी देर के लिए नाव की सैर कीजिए, नदी के किनारे बैठिए, नदी के पास पिकनिक कीजिए या स्विमिंग पूल के पास आप बिना नॉइज़ वाली पार्टीज़ कीजिए। आपके चंद्रमा इससे बहुत स्ट्रांग होंगे। आप अपने घर को, अपने निवास स्थान को खूब सजाइए, खूब संवारिए और क्लटर इकट्ठा नहीं कीजिए। कोई ऐसी वस्तु जो पिछले 6 महीने से आपके काम नहीं आई है तो उसे आप अपने घर से बाहर निकाल देने में संकोच मत कीजिए। इससे चंद्रमा ही नहीं बल्कि शनि भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने घर को आप जितना लाइट रखेंगे, जितना आप हल्का रखेंगे, सजाने संवारने का ये मतलब नहीं कि आप बाज़ार से चीज़ें खरीद के अपने घर में आप भर दीजिए। वो आपके एस्थेटिक्स को दिखाना चाहिए। घर को हल्का रखते हुए बहुत लाइट फील करना चाहिए, शांति रहनी चाहिए। अपने घर में आप फूलों से और पौधों से अपने घर को सजाइए। जितनी प्रकृति आप अपने घर के अंदर ला पाएंगे, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो रात में भी ऑक्सीजन को एमिट करते हैं, वैसे प्लांट्स से आप अपने घर को सजाइए। घर के साफ सफाई का आप बहुत ध्यान रखिए। अपने घर में अगर आप घर के पोछा देने के समय अगर आप 2-4 बूंद गोमूत्र डाल के अगर अपने घर की आप सफाई करते हैं तो इससे आपके चंद्रमा के साथ राहु भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने घर से नेगेटिविटी को हटाने के लिए शुक्रवार के दिन आप पोछे के पानी में समुद्री रॉ सॉल्ट जो होता है, बिना रिफाइंड, नॉन रिफाइंड सॉल्ट को डाल के, 1 चम्मच सॉल्ट को डाल के आप पोछा लगवाइए। इससे आपकी घर की जो एनर्जी है वो ऑरा, घर की एनर्जी बहुत क्लींस होती है और आपकी ऑरा, आपके पर्सनालिटी में एक निखार आना शुरू होता है और अंततः मून बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप अपने घर में इतना खाना जरूर बनाइए कि जिससे कोई भी एक आगंतुक आ जाए तो वो भरपेट खा सके। कहने का तात्पर्य ये कि बिल्कुल आप माप तौल के, मैं ये भी नहीं बोलती कि खाने को आप वेस्ट कीजिए, लेकिन इतना एक्स्ट्रा खाना आपके घर में ज़रूर रहना चाहिए कि एक कोई आगंतुक कभी भी आ जाए तो उसे भरपेट आप खाना खिला सके। पर उस खाने को अगर कोई आगंतुक नहीं आता है तो आप प्लीज़ थ्रो मत कीजिएगा। खाना फेंकने या इवन ज्योतिष में हम पानी को भी बर्बाद करने से, आपने उतना ही पानी ग्लास में लेना है जितनी की आपकी प्यास है। आप पानी को जूठा करके भी छोड़ देते हैं तो इससे चंद्रमा बहुत बुरी तरह से आहत होते हैं और चंद्रमा डिस्टर्ब होते हैं। आप चांदी के ग्लास में अगर पानी पीते हैं, रात में 1 ग्लास चांदी का आप पानी भर के रख दीजिए ढक के और सुबह उसको पीजिए। आपके मून बहुत स्ट्रांग होंगे और ये मून एनर्जी को बहुत स्ट्रेंथन करता है। आप सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन चाहें तो वाइट कलर या ऑफ वाइट ऐसे कलर के कपड़े को पहनिए। बिल्कुल पेस्टल ब्लू, पेस्टल पिंक, मोस्टली वाटर के जितने शेड्स होते हैं वैसे आप पानी के रंग का या वाइट कलर के आप कपड़े पहनिए। आपके लिए बहुत शुभ होगा। आपके चंद्रमा इससे बहुत बलवती होंगे। हो सके तो आप रात में कुछ समय के लिए ये जो फुल मून के पहले का 1 सप्ताह और फुल मून के बाद का 1 सप्ताह, जब चंद्रमा पक्ष बल में बहुत मजबूत होते हैं, उस दरमियान आप बाहर अपने पार्क में, आप बाहर अपने बालकनी में या आप अपने, अगर आपके पास बंगलो है तो आप उसके गार्डन में कुछ समय के लिए 15-20 मिनट, 30 मिनट के लिए भी आप खुली हवा में चंद्रमा के उदय होने के बाद अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में या अपने टेरेस पे कुछ देर के लिए ज़रूर बैठिए। कुछ समय के लिए चंद्रमा को निहारिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, उन्हें आप चाहें तो जल का अर्घ्य भी दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को करने से आपके चंद्रमा बहुत बलवती होंगे। आप कपड़े जो धारण करते हैं वो नेचुरल फाइबर के हों तो बहुत अच्छा है, इससे आपके चंद्रमा बलवान होते हैं। अगर आप रेशमी सूती कपड़े को पहनते हैं, आप रेशमी सूती ऊनी वस्त्र, ऐसे जो नेचुरल फाइबर से बने होते हैं, आप ऐसे कपड़ों को पहनते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा और आपके चंद्रमा को बहुत मजबूत करेगा। जमीन से जुड़े रहने का कुछ कार्य आप अपने दिन में 1 बार जरूर कीजिए। या तो आप पौधों को पानी दीजिए,
आप पौधा, आप वृक्ष की परिक्रमा कीजिए, वृक्ष को आप टच कीजिए, उनसे आप अपने मन की बात कहिए। अगर कोई आपके घर के पास विशाल वृक्ष है तो आप उससे दोस्ती बनाइए। यकीन मानिए, वृक्ष से दोस्ती अगर आप करते हैं, आपके हर सुख दुख को वो समझता है और उसकी रेमेडी देता है। तो आप प्रकृति को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं। आप वृक्षों से अपनी दोस्ती कीजिए, मित्रता कीजिए और फिर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप कैसा फील करते हैं। आप वेजिटेबल गार्डन, किचन गार्डन लगा सकते हैं। कुछ देर आप मिट्टी की आप खुदाई करके नए पौधों को लगा सकते हैं, सब्जियों को उगा सकते हैं, फूलों की क्यारियाँ बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि मिट्टी या ज़मीन, धरती से जुड़ी हुई आप कुछ न कुछ एक्टिविटीज़, एटलीस्ट दिन में एक एक्टिविटी आप ज़रूर कीजिए। ये क्योंकि हम मदर एनर्जी को, क्योंकि इससे आप अर्थ से आप जुड़ रहे हैं और अर्थ को हम माता का, भूमि को हम माता का दर्जा देते हैं, धरती माँ कहते हैं। इस तरह से होता क्या है कि आप जैसे आप ग्राउंड से, आप धरती से जुड़ते हैं, तो एक तो होता है कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत एक ठहराव आता है। तो इस तरह से आप ना बिल्कुल ग्राउंडेड रहते हैं। आपकी पर्सनालिटी में वो जो एक हवाबाजी करते हैं लोग, वैसे लोग, हल्के लोग आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप ज़मीन की आपने बहुत सेवा की है। आप चंद्रमा के साथ अपनी पर्सनालिटी में भी एक आप स्थायित्व लाते हैं, भारीपन लाते हैं, ठहराव लाते हैं। ये फीमेल एनर्जी को बहुत नर्चर करता है। आप जितनी धरती की सेवा करेंगे, आपके अंदर की फीमेल एनर्जी बहुत एनर्जाइज होगी, नर्चर्ड होगी। और इस तरह से जैसे ये पूरी दुनिया एक मेल और फीमेल एनर्जी के मिलने से बनती है, तो हम कभी कभी बहुत हार्टलेस हो जाते हैं, कभी कभी बहुत पत्थर दिल हो जाते हैं। ये इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में फ़ीमेल एनर्जी कम हो जाती है। और ये फीमेल एनर्जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल के लिए चाहिए। मैं अपने मेल दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ फीमेल एनर्जी आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। और हम सभी, और सभी पुरुषों में एक ख़ास मात्रा में फ़ीमेल एनर्जी भी पाई जाती है, और सभी फीमेल्स में, सभी महिलाओं में एक ख़ास मात्रा में मेल एनर्जी भी पाई जाती है। आप सुबह सवेरे या शाम को, जब भी आपको सुविधा हो, जब भी आपको टाइम मिले, एक मध्यम संगीत को आप ज़रूर सुनिए। ये एक सूदिंग म्यूज़िक आपके जीवन में बाहर लाने की क्षमता लाता है। आप मंत्रास को, आप YouTube पे भी बहुत सारे मंत्र, आपको भगवान जी के मंत्र मिल जाएंगे। आप उनको लगा के सुनिए अपने फ़ोन पे, अपने डेस्कटॉप पे। आप कहीं भी काम करें तो थोड़े समय के लिए आप धीमी आवाज़ में प्रभु को याद कीजिए। उनके चौपाई, उनके दोहा, उनके मंत्रों को आप मन ही मन उच्चारित कीजिए। इससे आपके चंद्रमा बहुत बलवान होंगे। और आपके जीवन में देखिए, चंद्रमा को मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, आप इसमें 2-4 चीज़ों को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और अपने जीवन में जितना हो सके आप शामिल कीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, करीब 20-25 चीज़ों को मैंने अभी डिस्कस किया। जितनी भी चीज़ें आप हो सके उतनी चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए, ये एपिसोड मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आज जो एक मानसिक अवसाद, एक चिंताग्रस्त मन, इस तरह से मैं अपने कंसल्टेशन में भी देखती हूँ, तो मुझे बहुत लगता है कि मैं ऐसे लोगों को कैसे खुश करूँ या उनके जीवन में एक गति लाऊँ, या उनके जीवन में देयर शुड बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। इस तरह का उत्साह भरूँ, जोश भरूँ। तो इसी प्रयास में मैंने ये एक एपिसोड किया है। आप इसे देखिए और इसके लिंक को आप अपने प्रियजनों को शेयर कीजिए। चलती हूँ, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।